जानते हैं पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और इजराइल को बेबी किलर मशीन क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि जहां जहां ये कमजोर पड़ते नजर आते हैं वहां वहां ये रिहायशी बस्तियों में बम, गोला बारूद, मिसाइल ठोक देते हैं। ये बच्चों को मारने से पहले सोचते भी नहीं। मैं बात सिर्फ ईरान के 168 बच्चों की नहीं कर रहा हूं। याद करिए इजराइल, जिसकी पकड़ हमास के हमले के बाद गजा में कमजोर हो रही थी, उसने गर्भवती महिलाएं, बूढ़े बुजुर्ग बच्चों को मारना शुरू कर दिया। यही काम वो लेबनान में कर रहा था। अमेरिका, जिसे पता था कि उसकी हैसियत नहीं कि मिडिल ईस्ट में ईरान से जीत सके, तो 168 बच्चियों की जान ले ली एक स्कूल पर अटैक करके। याद है ना? अब एक बार फिर से वैसा ही कुछ किया गया है। पिछले 5-6 दिनों से अमेरिका की तरफ से फिर से छिड़ेगा युद्ध में जब अमेरिका का बोरिया बिस्तरा बंधने लगा, तो उसने एक अस्पताल को, खास तौर पर यह अस्पताल छोटे बच्चों का अस्पताल है, उस पर मिसाइल दाग दी है। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद दो बड़े अमेरिकन मिलिट्री बेस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए, जिसमें से एक मिलिट्री बेस से अपनी पतलून उठाकर भागते हुए देखिए अमेरिकन सैनिक, दिखाऊंगा, वो अमेरिकन बेस ही खाली कर दिया। इतना जबरदस्त अटैक है ईरान में एक बच्चों के अस्पताल पर हुए हमले के फौरन बाद कि एक अमेरिकन बेस खाली हो गया। दूसरे अमेरिकन बेस में हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। अब डर कतर, यूएई और सऊदी अरब को भी लग रहा है कि जो हरकत उन्होंने 28 फरवरी को की थी और 2 मार्च को की थी, वो हरकत फिर से करके उनके देश के लिए मुसीबत खड़ी करती है। क्यों कहा ट्रंप के सहयोगी जेडी वेंस ने कि इजराइल को अमेरिका में लोग पसंद नहीं करते, उस पर थूकते हैं। वो भी आपको दिखाऊंगा और कई खबरें भी। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले बड़ी खबर ये देखिएगा, ये विटनेस है, ये दिखाना जरूरी है कि अमेरिका क्या करता है। आप मिलिट्री प्रेजेंस पर करिए, उनके नौसेना के अड्डे हैं, नेवल बेसेस पर अटैक करिए। पहले आपने बच्चों के स्कूल पर बम गिराया और अब एक अस्पताल पर। देखिए वीडियो, ये देखिए आग निकल रही है। आप दिख रहा है ना, ये जो आग निकल रही है, ये निकल ही उस अस्पताल से रही है जहां छोटे छोटे बच्चे भर्ती रहते हैं। आप जिस भी देश में बैठकर मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हो, आपको ही पता होगा कि हर एक देश के अंदर एक व्यवस्था होती है। अस्पताल सबके लिए बराबर होता है, लेकिन छोटे बच्चों के लिए भी अस्पताल की अलग से एक व्यवस्था होती है। वैसे ही एक अस्पताल ईरान के अंदर था। खबर क्या है? यूएस मिसाइल हैव स्ट्रक अ चिल्ड्रंस कैंसर हॉस्पिटल। बच्चों का खास तौर पर कैंसर हॉस्पिटल है, चिल्ड्रंस कैंसर हॉस्पिटल। वहां कहा? एवाज में, साउथ वेस्टर्न ईरान में। वहां पर विद पेशेंट बीइंग इवैक्यूएट मिनट एगो perforce. This is the first US strike on an Iranian hospital in months, with additional strike also causing damage to multiple residential homes in Ahvaz. रिहायशी इलाकों में हमला करने के साथ साथ ईरान को परेशान करने के लिए, सोचिए, ये नरसंहार नहीं तो क्या है? नरसंहार है ये। आप छोटे बच्चों के अस्पताल पर बम गिराते हैं। भी और तस्वीरें दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए, ये इनकी हरकत है। वह अंदर से वीडियो निकल कर आई है, ये देखिए। कैंसर से जूझ रहे बच्चे यहां पर एडमिट, हमला हुआ, फिर उन्हें वहां से हटाया गया। इनके पास कुछ है ही नहीं, बचता ही नहीं है। क्यों कहा जाता है किलिंग मशीन? और खास तौर पर बच्चों के लिए क्यों ट्रंप को कहा जाता है, ये देख लीजिए। क्यों कहा जाता है नेतन्याहू को, देख लीजिए। अमेरिकी टेररिस्ट कंट्री शिवम ज्ञातम लिखा। मैं अब तो कहता हूं कि भाई टेररिस्ट तो नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर रहूंगा, नरसंहारक तो है। ये बच्चों को भी नहीं छोड़ रहा। ईरान में बच्चों के कैंसर हॉस्पिटल में अमेरिका ने हमला बोल दिया। सोचिए, जो बच्चे खुद जिंदगी और मौत से जंग लड़ रहे हैं, उन पर यह जानलेवा हमला निहायती घटिया है। अमेरिका और इजराइल का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहिष्कार होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूं बिल्कुल होना चाहिए। थू हो रही है वैसे, इसकी शर्म नहीं है। नेतन्याहू और ट्रंप एक से आए, लेकिन फिर गुस्सा निकला तो जरा ये देखिए हालत। ठोक दिया अमेरिकन एयरबेस, ये हालत बना दी है। हर तरफ आग नजर आएगी आपको। ये देख रहे हैं आप हालात। द यूएस एम्बेसी इन इराक इज बर्निंग। इराक के अंदर अमेरिकन एम्बेसी को फूंक दिया ईरान ने। एक जबरदस्त अटैक के बाद एक, और इराक के अंदर ये घातक हमले के बाद हालत खराब है। यही नहीं, देखिए खबर आई जैसे ही अटैक दर अटैक शुरू हुए कि एक तो अमेरिकन एम्बेसी फूंक दी,
अमेरिकन मिलिट्री बेस खाली करके भाग गए। ये सारे के सारे भागते नजर आ रहे हैं। जितना बम गोला बारूद है, जितना बम गोला बारूद है, उतना उठाओ और निकल जाओ। जैसे अफगानिस्तान से दुम दबाकर भागा था अमेरिका, अब वैसे ही इराक से भागता नजर आ रहा है, क्योंकि इस हमले के बाद ईरान का गुस्सा टॉप लेवल पर पहुंच गया है। अब तक आपने ईरान के अलग अलग हिस्सों में हुए हमलों के एवज में कुवैत, जॉर्डन, बहरीन को दहलते हुए देखा होगा। ये नॉर्मल प्रोसेस लग रही थी, एक युद्ध की जो नॉर्मल प्रोसेस होती है। लेकिन जब आप बच्चों पर अटैक करते हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल पर अटैक करते हैं, तो नाराजगी जाहिर होती है। देखिए, अमेरिकन ट्रूप्स टू लीव इराक कंप्लीटली बाय द एंड ऑफ सितंबर एंड हैंड ओवर ऑल बेसेस टू द इराकीज। कहा जा रहा भाग रहे हैं यहां से। इस हमले के बाद कोई भी अमेरिकन सैनिक इस समय वहां रहना नहीं चाहता। सैनिक नहीं, अमेरिकन अधिकारी भी नहीं रहना चाहते इराक में। वो कह रहे हैं सामान की बस रक्षा के लिए खड़े, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। यहां से छोड़ कर भागते हुए नजर आ रहे हैं। अब आइए एक और खबर, ये देखिए। ये देखिए, तो इसमें नजर आता है कहीं आग लग रही थी, लेकिन अचानक से वो भीषण भी होती है और उसके बाद कुछ होता है और धुआं ही धुआं नजर आता है। ये दावा है, ये अमेरिकन मिलिट्री बेस है, 5th फ्लीट है, मिलिट्री बेस नेवल फ्लीट है। कहां पर? बहरीन में। जहां पर भाई आप रहते हैं तो वो अपने घर भी बना लेते हैं अस्थायी तौर पर। भाई जहां पर मिलिट्री बेस है वैसा ही कुछ था, अमेरिकन झंडे लगे। दावा किया गया कि ईरान के रॉकेट जाकर गिरे अमेरिका की 5th फ्लीट बेस बहरीन में, और उसके बाद यह तस्वीर निकलकर सामने आई। एक के बाद एक हमलों के बाद सोचिए, इराक में पहले मिलिट्री जो इनका एम्बेसी है उसे फूंक दिया अमेरिका की। यहां पर बड़ा अटैक, एक और अटैक है, छोटा अटैक नहीं है, जरा ये भी देखिए। ये देखिए, ये ड्रोन ही होगा और क्या हो सकता है, ड्रोन से ही। ईरानी मिसाइल ने बहरीन में स्थित अमेरिकी फैसिलिटी को निशाना बनाया। विजुअल में भारी विस्फोट दिखाई दे रहा है। ये ताबड़तोड़ हमले अब हो रहे हैं बहरीन में फैसिलिटीज, ईरानी फैसिलिटीज, और ईरानी मिसाइल ने अमेरिकन फैसिलिटीज को टारगेट किया है। बहरीन और इराक दोनों में जबरदस्त अटैक कर दिया है ईरान ने इस कैंसर हॉस्पिटल पर अटैक के फौरन बाद। अब आते हैं, एक वॉरशिप भी हत्या चढ़ गया, वो भी देखिए। ये देखिए, इस पर कोई हमला नहीं हुआ है, मैं पहले क्लियर कर दूं। इस वॉरशिप के चारों तरफ ईरान के ड्रोन घूम रहे हैं, निगरानी ड्रोन भी है और साथ में शायद ड्रोन भी। देखिए, एक एक तस्वीर खींची गई और यह साझा की गई है कि आप ये मत सोचिएगा कि आपका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे टारगेट पर नहीं है। ये पूरी वीडियो निकलकर सामने है। जो दावा है वो ये कि ईरानी IRGC ड्रोन is actively tracking a US warship in the Persian Gulf. No movement goes unseen, no presence in overlooked. कहा जा रहा ना, उसके ऊपर कुछ नजर नहीं आया, मतलब कोई खड़ा ही नजर नहीं आया, ना एक्टिविटी कुछ दिख रही थी कि आगे पीछे हो रहा हो। पर्शियन गल्फ में ये एक मरे हुए शिप की तरह वहां पड़ा हुआ था, ये खबर भी निकल कर आई है ना। अब कुछ हमले ईरान पर भी हुए, वो भी आपको दिखाता हूं। ये देखिए, देखते चलिए, ये अलग अलग तस्वीर। ये देख रहे हैं, ये ईरान पर हुए अटैक है। अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया है, आवाज पे भी किया, मैंने अभी आपको दिखाया कैसे कैंसर हॉस्पिटल पर अटैक किया, वही है। अब देखिए, शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिणी ईरान पर अमेरिकी हमलों की नई लहर का असर देखने को मिला। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी मिसाइलों ने एवाज और चाबार को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में कुवैत से ईरान की तरफ मिसाइलें और रॉकेट दागे जाते दिखाई देने का दावा किया गया। आवाज में हमलों के बाद रिहायशी इलाकों के पास धुआं उठता दिखाई देने की रिपोर्ट है। ईरानी मीडिया ने शहर में एक और विस्फोट की जानकारी दी। इससे पहले खोजिस्तान प्रांत के उप गवर्नर ने कहा था कि आवाज में 4 स्थानों पर दुश्मन के प्रोजेक्टाइल ने निशाना बनाया। चाबार से भी वीडियो सामने आए जिनमें हमलों के बाद धुएं का गुबार उठता दिखाई देने का दावा किया गया है। लगातार ऐसे, और अब देखिए, कोई और नहीं, अमेरिका के उपराष्ट्रपति, में बार बार कह रहा हूं, ट्रंप जरूर नेतन्याहू के कुछ ऐसा है जिससे दबे हुए हैं, लेकिन जेडी वेंस इस पूरे मामले से अमेरिका को बाहर ले जाना चाहते हैं, अमेरिकन सैनिकों को। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि थू थू हो रही है उनकी। क्या कह रहे हैं सुनिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि इजराइल अमेरिका में जनभावना तेजी से खो रहा है। यह बहुत नॉर्मल शब्द, संवैधानिक शब्द है। मैं बता दूं अब क्या बोल रहे हैं। इजराइल की नेतन्याहू की थू थू हो रही है, थूक रहे हैं अमेरिकन इजराइल और नेतन्याहू पर।
इसका मतलब यही है। नमस्कार।